आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज पशुओं की देखरेख के बारे में दी गई जानकारी। पशुओं की देखरेख व पशुओं को अन्य बीमारियों से बचाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के डॉक्टर्स ने दी जानकारी। आप भी देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या की खास रिपोर्ट। आज नया भारत दर्पण समाचार मौजूद है कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में, और जिस विभाग में हम खड़े हैं ये पशु विभाग है और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हैं डॉक्टर साहब, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सर जो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब जो जुड़ रहे हैं ये पशु विभाग में कार्यरत हैं। तो आइए हम सीधे डॉक्टर साहब को से मिलवाते हैं और डॉक्टर साहब से पशुओं के बारे में विशेष जानकारी आपको अवगत कराते हैं। सर, सबसे पहले नया भारत दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। इधर आ जाइए। नया भारत दर्पण समाचार आपका स्वागत करता है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नया भारत दर्पण समाचार हमारे विभाग तक पहुँचा है। मैं डॉक्टर एस.सी. वर्मा, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज नया भारत दर्पण समाचार हमारे विभाग में आया है। मैं पशुओं के बारे में कुछ जानकारी किसानों को देना चाहता हूँ, जो कि हमारे किसान भाई आमतौर पे पशुपालन करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ कमियों के कारण जो अच्छे से प्रोडक्शन होना चाहिए पशुओं में, जो दूध का उत्पादन अच्छा होना चाहिए, खिलाने पिलाने के लिए पशुओं को कैसे देख रेख करें। इस समय गर्मी बढ़ रही है, मई का सीज़न चल रहा है, पशु को कैसे हम गर्मी से बचाव रखें, उनको पानी को बार बार पिलाएं, खाने के लिए थोड़ा सा हम सुपाच्य पदार्थ सुपाच्य फॉडर ही उनको जो है हम प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छा होगा। और ख़ास करके जो हमारे गाभिन गाय और भैंस हैं उनका देख रेख हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पे हम आप चलते हैं, आपको एक हाउसिंग पैटर्न पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक घर की विधि है जिसमें सिर से सिर विधि होती है, जिसको हम पशुओं को सिर के सिर दोनों तरफ करके बांधते हैं। किसान भाई इसको जानते हैं। ये बहुत अच्छा एक मॉडल होता है जो हम पशुओं को देख रेख कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हम आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि जो ये मॉडल है, घर का मॉडल जहाँ पर पशु बनते हुए हैं, बांधे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर ये मॉडल तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि ये मॉडल तैयार किया गया है। यहाँ पर नांद बनाई गई है और बगल में कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में गाय और भैंसों की पशु के लिए सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसलिए चित्र बनाया गया है। बहुत अच्छा तरीके से इस चित्र को बनाया गया है और ये चित्र ये बताता है, ये आपको संकेत देता है कि अगर आप पशु पालन करना चाहते हैं या ग्रामीण में या घर पर अपने पशु को पालते हैं, तो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर चित्र बनाया गया है, चित्र को देखते हुए एक उदाहरण के तौर पर आप इस चित्र को देखते हुए काम कर सकते हैं। और हमारे साथ आप और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीटल बकरी, ये आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें ये जो बकरी खड़ी हुई बीटल बकरी है। ऐसे कई प्रकार के पशुएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनका चित्र मौजूद है। और हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर देख लीजिए, बीकानेरी भेड़ है, यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। इधर साहिवाल गाय है, आप देख सकते हैं चित्र में दर्शाया गया है। बाकी जो भी यहाँ पर बात कर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। सर, पशुपालन के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जैसा कि आप सबको पता है कि पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनमें से ही एक बीमारी है मुंह पका खुरपका। पशुओं में 3-4 तरीके की बीमारियां मुख्यतः होती हैं, विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा और पैरासिटिक परजीवी जीवों के द्वारा। तो ये जो बीमारी है मुंह पका खुरपका, ये विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिससे में पशु की जान नहीं जाती, लेकिन जो हमारे किसान बंधु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूध जो गाय या भैंस को अगर ये रोग हो गया तो उसका दूध तुरंत घट जाता है। तो हमारे किसान भाई उस शुरुआत में इसके लक्षण नहीं समझ पाते कि इसमें मुंह पका है कि नहीं है। तो
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लक्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो आप मॉडल बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि जीभ में, जो पशु की जीभ में स्लफिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और एक पीले रंग की परत सी जम जाती है, और साथ ही साथ उसमें छोटे छोटे दाने दाने से निकल आते हैं जिसको हम फफोले बोलते हैं, और उसके खुर के पास भी फफोले दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप खुर को फैला करके देखेंगे तो वहाँ पर खून का रिसाव होता है। तो खून के रिसाव की वजह से और फफोलों की वजह से वो लंगड़ा के चलता है, बैठ नहीं पाता। और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि अचानक से दूध घटता है। तो अचानक से दूध घट, क्योंकि पशु हम पालते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, हम दूध का व्यवसाय करते हैं। अगर हमारा पशु दूध नहीं मिल रहा है तो उसका व्यवसाय भी तुरंत बंद हो जाता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पशुओं का टीकाकरण समय पे करवाएं। मुंह पका खुरपका का टीकाकरण निकट के पशु चिकित्सालय में निःशुल्क, आज के समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराए हैं, और इसका टीकाकरण बरसात के शुरू होने से पहले और बरसात के बाद हम इसको साल में 2 बार टीकाकरण करवाते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारे बाड़े में अगर एक पशु को ये रोग हो गया तो दूसरे पशु को होगा, क्योंकि ये हवा से फैलता है, या एक पशु दूसरे पशु के संपर्क में आएगा तब फैलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको बीमारी हुई है उसका सिर्फ टीकाकरण हो। जिसका बीमारी हुई है तो उसका टीकाकरण बाद में करवाना चाहिए, बाकी पशुओं का पहले करवा दें, अन्यथा धीरे धीरे पहले CVSCNH पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। कुमारगंज अयोध्या में स्थित है। यहाँ पे हम लोग 2 सैंपल्स हमें मिले हैं, हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करिए। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास पैस्चराइज्ड और अनपैस्चराइज्ड मिल्क सैंपल्स आते हैं फील्ड से, उसमें कितने बैक्टीरिया हैं उसे काउंट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1-1 ml दोनों में से सैंपल लेके उसे इंक्यूबेट करते हैं और उसे अपनी एक प्लेट पर स्प्रेड करते हैं, और बाद में उसको दोनों सैंपल्स को, जो पैस्चराइज्ड है और अनपैस्चराइज्ड है, दोनों सैंपल्स को हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसमें कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमें पैस्चराइज्ड मिल्क पीने से थोड़े कम बैक्टीरियाज मिल पाएँ और हमारा जो संक्रमण का चांसेस है वो कम हो सकता है। जी, जैसा कि अभी बच्ची ने बताया, आगे आप क्या बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में? इससे हमें पता चलेगा कि ब्रुसेलोसिस जो बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है वो इसके थ्रू होती है या नहीं होती है। तो 2 मिल्क का कंपैरिजन है, तो कौन सा बेटर है, वो इससे हेल्प होगी फार्मर्स को। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सान्या चौधरी है। मैं अभी BVSC सेकेंड ईयर से हूँ, आचार्य नरेंद्र देव। ऐसे घर आप कहाँ पड़ता है, निवास स्थान? मऊ नाथभंजन। वेरी गुड। क्या बताओगे बेटा आप पशु के बारे में? सबसे पहले तो जो हम कोर्स कर रहे हैं वो वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स है हमारा। उसमें हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्लिनिकल और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तो हमें इसमें पूरा बताया जाता है पशुओं का कैसे केयर करें, कैसे उनकी मैनेजमेंट करें, कैसे हम उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, कम इकोनॉमी में किसान कैसे लाभार्थ हो सकें। तो उस पूरे पढ़ाई को, उस पूरी शिक्षा नीति को जो हम यहाँ पर सीखेंगे अपने 5 साल के करिकुलम में, वो हमें फील्ड वर्क में किसानों की बेटरमेंट के लिए हमें ये सब करना होता है। जी, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। निवास स्थान? मैं गोरखपुर का हूँ, सेकेंड ईयर यहाँ पर मैं वेटनरी कर रहा हूँ। अच्छा, विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, पढ़ाई से लेके। अब जैसे आप देख सकते हो, हमारा ये पीरियड नहीं है पर हम फिर भी यहाँ पर लैब वर्क के लिए आए हैं। हमें फ्री टाइम मिलता है तो सर लोग से परमिशंस मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें एजुकेशन यहाँ पर मिल रहा है। वेरी गुड। हाँ बेटा, विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहोगे? विद्यालय में यहाँ पे परिसर में हमें इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है कि हम अलग टाइम में पर आकर अपने वर्क को कर सकें। सर का असिस्टेंस हमें मिलता है, कि गाइडेंस मिलती है। हम अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है इसीलिए हम यहाँ पे आ पा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स हैं और फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं यहाँ पे।
बच्चों का कहना है कि यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, जो टीचर्स है वो भी बहुत गुड है। फफोलों की वजह से वो लंगड़ा के चलता है, बैठ नहीं पाता। और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि अचानक से दूध घटता है। तो अचानक से दूध घट, क्योंकि पशु हम पालते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, हम दूध का व्यवसाय करते हैं। अगर हमारा पशु दूध नहीं मिल रहा है तो उसका व्यवसाय भी तुरंत बंद हो जाता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पशुओं का टीकाकरण समय पे करवाएं। मुंह पका खुरपका का टीकाकरण निकट के पशु चिकित्सालय में निःशुल्क, आज के समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराए हैं। और इसका टीकाकरण बरसात के शुरू होने से पहले और बरसात के बाद हम इसको साल में 2 बार टीकाकरण करवाते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारे बाड़े में अगर एक पशु को ये रोग हो गया तो दूसरे पशु को होगा, क्योंकि ये हवा से फैलता है, या एक पशु दूसरे पशु के संपर्क में आएगा तब फैलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको बीमारी हुई है उसका सिर्फ टीकाकरण हो। जिसका बीमारी हुई है तो उसका टीकाकरण बाद में करवाना चाहिए, बाकी पशुओं का पहले करवा दें। अन्यथा धीरे धीरे पहले एक पशु, फिर दूसरा पशु, तीसरा पशु, और पूरे जितने उस बाड़े में पशु रह रहे हैं वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, और हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसका टीकाकरण ही एकमात्र उपचार है। टीकाकरण कराएं, साफ सफाई रखें अपने बाड़े की, और जो शुद्ध हवा आने जाने के लिए जहां आप पशु बांध रहे हैं वहां रोशनदान अच्छे होने चाहिए, जिससे शुद्ध हवा आए और दूषित हवा बाहर निकल सके। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि जो खुर पका है मुंह पका है, ये खासकर जानवरों में होता है। और डॉक्टर साहब का यही कहना था कि जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ वितरण होती हैं, निःशुल्क टीका लगाया जाता है, डॉक्टर साहब का कहना है। तो ऐसे लगातार बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ, ऐसे लगातार खबरें दिखाते रहेंगे हम। और आज नया भारत दर्पण समाचार का बहुत ही सौभाग्य है कि कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में मौजूद था। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।